बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, ज़ालिम हो या मज़लूम। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मज़लूम की मदद है, ज़ालिम की मदद कैसी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हाथ पकड़ लो। और सूरह अल इमरान में इरशाद बारी ताला है, वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता। दुनिया भर में जो बार बार गुस्ताखी खाके शाया करके जो शरंगेज़ी और अनारकी फैलाई जाती है, क्या इसको आज़ादी राय कहते हैं? इस मामले को बहुत सोच समझकर और हिकमत अमली के साथ यूनाइटेड नेशंस या और जो दुनिया के बड़े इदारे हैं उन तक मुल्की सतह से आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है। नामूस रसालत एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर कोई शख्स या कोई मुल्क इस किस्म की गुस्ताखी करे और हम हिकमत अमली के बग़ैर ही अपने ही मुल्क में जलाओ घिराओ, आग लगा दें, तोड़ फोड़, लोगों को इतनी मुश्किलात बल्कि जाने ज़ाया हों और एम्बुलेंस की तोड़ फोड़, कितने मरीज़ उनकी डेथ हो, तो ये किसी भी मामले का हल नहीं है। चाहे अवाम इस किस्म की बदअमनी करे या हुकूमत उसके रद्द अमल में लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायर करे, तो ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। और जो हालिया मुल्क में अमन अमान और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई, उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बड़ी समझदारी के साथ कदम उठाना चाहिए था। जब आपने तहरीक लब्बैक के साथ वादा किया तो उसकी डेडलाइन आने से पहले उसको पूरा किए बगैर आपने उसके सरबराह को ही उठा लिया, और जब उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए तो आपने डायरेक्ट फायर्स करवाए। फिर वज़ीर ख़ान मस्जिद के मामले में भी ऐसा हुआ, जब उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया गया तो आपने लोगों को अरेस्ट किया, जैसे शहीद सियालवी को आज भी वो अदालत में पेश हो रहा है और उसको दोबारा फिर अरेस्ट किया गया था। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जितने भी बेगुनाह लोग हैं उन सब को फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए और रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। समझदारी से और सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जो आपने रोड से ही TLP के सरबराह को उठाया, फिर उसके जो मुजाहरे हुए और तारीख़ में पहली दफ़ा लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायर किए गए और उसके रद्द अमल में जो अनारकी फैली, और उसके बाद आप TLP को बैन कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल है कि वो सियासी पार्टी है तो उसको इस तरह बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पास्ट में भी हमें बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं, जैसे कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है 2014 में इसके बयानात आप देख लें। अगर हम 2014 के बयानात देख लें तो उसमें कभी आता है कि लाहौर बंद कर देंगे, फैसलाबाद बंद कर देंगे, कराची, इस्लामाबाद और पूरा मुल्क एंड में बंद कर देंगे, और अगर किसी पुलिस वाले ने हाथ लगाया तो उसको खुद फांसी देंगे। और 126 दिनों तक जो धरना हुआ उसमें मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पूरे मुल्क को बगावत पे उकसाया और PTV पे हमला किया और जलाओ घिराव हुआ, और बहुत लंबी लिस्ट है। और हम दूसरी पार्टीज़ को देखें तो जब बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई तब भी मुल्क को आग में धकेला गया, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, और जितने जाले थे उन लोगों ने जितनी तोड़ फोड़ की, जितने लोगों को उसमें मुश्किलात, कितनी जानें गईं, वो भी आपके सामने है। और 30 साल तक MQM के एक बंदे ने जिस तरह कराची को, सिंध को यरगमाल बनाई रखा और खून की नदियाँ बहा दी, वो भी अपनी मिसाल आप है। जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगाएगी, और जब आप अवामी पार्टीज़ की आवाज़ को दबाते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, और अवाम की आवाज़ को कब तक दबाया जा सकता है? TLP ने मुश्तइल होकर जो गलत इक़दामात उठाए उसको हम सब गलत समझते हैं, लेकिन उनको इश्तियाल दिलवाना, अल्लामा सार रिज़वी रोड पर जाते हुए उनको अरेस्ट करना, और जब कारकुनान रोड पर निकलते हैं एहतजाज के लिए निहत्थे, और पुलिस रेंजर्स आगे पहले से ही तैयार हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग, शदीद शेलिंग, इस सब का उनको सामना, और ये भी शदीद गलत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हमें पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाना होगा। इसमें जो करप्शन, रिश्वतखोरी, इंसाफ, हेल्थ, एजुकेशन और जितने ज़्यादा क्राइसिस हैं, इन सब को हल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कल इंशाअल्लाह सियाल शरीफ में इजलास होगा जिसमें आइंदा का लाहे अमल और मौक़िफ़ पेश होगा।